वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड सारे साथियों, आप सबको सबसे पहले तो बधाई। और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे, मेल्स देखे थे डॉक्यूमेंट संबंधी, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसके साथ डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, गैप है, सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है, टाइमिंग में गड़बड़ी है, ये सारे बहुत सारे आप सबके सवाल आ रहे थे। लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त तो दीजिएगा आप लोग, तब तो मैं आप लोगों को आकर के एक ब्रीफ बातें बता देंगे कि चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो आज का ये सेगमेंट जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और बाकी आपको कोई डाउट होगा तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे दूं। जिनके भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है उनके लिए भी मैं आपको रास्ता बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबको सच में बधाई यार, चलो कम से कम एक नौकरी तो मिली, एक जगह तो पास हुए। हालांकि अभी भी थोड़ा सा मेहनत तो करना है आप लोगों को, लेकिन फिर भी है ना, आप सबको बधाई। चलिए एक निवेदन लेकिन है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके सहयोग से थोड़ा एनर्जी बनी रहती है आपके भाई की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगले इसके बाद बात करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कि क्या क्या लगने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो जो गड़बड़ियां होती हैं, जैसे नाम करेक्शन है, ये सारी चीज है, उसमें क्या किया जा सकता है, इन सारे पहलुओं पे भी मतलब इसी वीडियो में दूसरे सेगमेंट में बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता है, माफ कीजिएगा, हाई स्कूल लेवल की नौकरी है तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों नहीं है, आपके जमाने का नहीं है, जब आप थे तब नहीं होता होगा तो अलग बात है, नहीं तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर के जाना पड़ेगा। साथ ही एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिस आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपने फॉर्म भरा था, जिसके डेटा आपने दिए थे, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर आपने अप्रेंटिस किया है, कहीं से एनसीवीटी किया है, या फिर आपने एनएससी एनटीसी कहीं से भी एससीवीटी किया है, उसका भी आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो है ना चाहिए, वो होना चाहिए जो आपने डाला था। और उसके साथ देखिए अच्छा एक सवाल ये भी है कि भाई सेंट्रल का बनाना है या स्टेट का बनाना है। देखिए आप लोगों के फॉर्म में एक एनेक्जर लगा होगा, सबके फॉर्म में एक एनेक्जर होता है, एनेक्जर 1 आप लोग देखिएगा, उसी के हिसाब से आपको एससी के एसटी का भी सर्टिफिकेट बनाना है, ओबीसी का नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी जो बनवाना है वो आपको एनेक्जर 2 का बनवाना है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, इसमें आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आपको एक बनवाना पड़ेगा उन लोगों को, सबको नहीं बनवाने की जरूरत है, या तो ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना पड़ेगा, या फिर उन लोगों को जिन लोगों ने मतलब इनकम के आधार पर अपने फॉर्म की फीस में कटौती करवाई थी, तो उनको वो वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप किसी एक्स सर्विस में है ना, किसी सर्विस में है, तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पहले एनओसी लगता था, अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखें तो फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड के दोनों साइड का आपको फोटोकॉपी लेके जाना है। अच्छा ये जितने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसके सबके 2-2 कॉपी लगेंगे, जीरोक्स 2-2 कॉपी करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये बताना मैं भूल गया था, ठीक है। अगर आप फिजिकली अगर आप मतलब प्रॉब्लम है आपको, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जरिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आपके पास अगर आप कहीं ड्यूटी में हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, अपॉइंटमेंट से पहले का एनओसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग के सवाल भी लेंगे, ठीक है ना। और साथ ही ये देखिए कि इसमें एक और चीज है आपको कि मिलिट्री कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, अगर कुछ आपके माइनॉरिटी से आते हैं तो फिर आपको उसके लिए भी आपका एक एफिडेविट लगेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण चीज जो बहुत बार आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं, रास्ता नहीं है। देखिए अगर आप लोगों ने इंटरनेट से चालान किया है, ठीक है, तब तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी, और आप लोगों ने अगर फिजिकली चालान किया है तो उसका भी जो पर्ची होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो आप वहां नहीं दिखा पाइएगा तो आपको नहीं रखेंगे, इसलिए वो पर्ची ढूंढ लीजिएगा। हालांकि आगे बताऊंगा, अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो भी उसका उपाय है, तो वो पर्ची आपके पास होना चाहिए पेमेंट का, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं, तो ये आपके मोटा मोटी जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है ना। जाति निवास ये सब आपको पता है, आय प्रमाण पत्र, आपके 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, जो भी आपने पढ़ाई की है, आपने एनसीवीटी किया है मतलब अप्रेंटिस किया है, उसका भी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मुख्य सवाल, क्योंकि ये वीडियो का सेगमेंट जो है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब आपके सवाल लेने शुरू कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम में स्पेस में गड़बड़ हो जाता है,
जैसे एक है पिता के नाम का टाइटल चेंज हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इन सारी चीजों में आपको भयभीत या परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे नाम में गड़बड़ी हो गई हो तो अब आप सोचेंगे कि जा रहे हैं बोर्ड से सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वापस से ठीक करवाएंगे, काफी लंबा टाइम लग जाएगा। पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के बाद में के जजमेंट के अनुसार अगर ऐसी गलतियां हैं जिसमें नाम में एक वर्ड इधर उधर है या फिर स्पेस है, तो उसको लेकर के आपको सिर्फ एक शपथ पत्र बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, जिसमें ये लिखना है जो भी सक्षम अधिकारी है, सेवा में सक्षम अधिकारी, मैं सो एंड सो, पिता का नाम सो एंड सो, ग्राम सभा सो एंड सो, और मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, जिसमें स्पेस जो है वो स्पेस छूट गया है या बिंदु छूट गई है या कोई ऐसी गलती हो गई है जिसको मैं किसी भी तरह की गलत मंशा से नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक मिस्टेक है, ऐसा आपको एक भूल है, लिख करके और एफिडेविट दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होंगे कि डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो हम क्या करें। कुछ भी करने की जरूरत है, आप बस एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात कि आप इंटरनेट से ऑफलाइन सर्टिफिकेट मतलब आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाएं या ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही बनवा सकते हैं। दोनों में से आपके पास ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, दोनों ही सेम है, इक्विवेलेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही चल जाएंगे। इसको लेकर के भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक सवाल ये भी कि अगर रिसिप्ट नहीं मिल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, हाँ, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा? फॉर्म भरने के पहले का। जितने भी सर्टिफिकेट हैं फॉर्म भरने के पहले का। एनओसी और एनओसी जो है या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो अभी का लगेगा, ये उस टाइम से आपको लेके नहीं रखना है। वो अगर आप पास हो गए हैं तो अब आपको वो भी लगेगा, वो अभी का लगेगा। बाकी सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पहले के लगेंगे। और जितने फॉर्म भरते वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स डाले थे वो सारे के सारे 2-2 कॉपी आपको अपने पास रखने हैं। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आपका कोई और सवाल छूट रहा हो डॉक्यूमेंट से संबंधी या कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं मैं प्रयास करता हूं उनका जो है जवाब जरूर दे दूं। तो और आप परेशान नहीं, आप सबके लिए बहुत सारी भविष्य की शुभकामनाएं। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।